नमस्कार मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ब्रह्मांड का शक्तिशाली मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 1.25 लाख जप का अनुभव। आइए जानते हैं, हमने इस महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 1.25 लाख जप करने का संकल्प क्यों लिया, हम आपको इसके बारे में बताते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक तथ्य जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं गायत्री मंत्र का साधक हूँ और मुझे गुरु जी से गायत्री मंत्र की दीक्षा मिली हुई है, तो मैं गायत्री मंत्र का ही जाप करता हूँ। और वो कौन सी ऐसी घटना घटी जिसके लिए मुझे इस महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने के लिए विवश कर दिया। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं आप सबसे। तो ये अनुभव सुनने के बाद आप सब भी इस महामंत्र का जाप अवश्य करना चाहेंगे, और जिस किसी के भी जीवन में कोई भी तकलीफ परेशानी हो, वह अवश्य इस महामंत्र का जाप करे, निसंदेह उसको लाभ होगा, जैसा कि मेरा अनुभव है। तो मित्रों, मैंने इस महामंत्र का जाप इसलिए शुरू किया कि एक दिन क्या हुआ कि मैं सोया हुआ था और मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा। वो स्वप्न बहुत ही आश्चर्यजनक था और उसका मतलब मैं समझ नहीं पाया। कि उस स्वप्न देखने के बाद फिर मेरे अंदर इच्छा हुई कि मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करूं। तो स्वप्न इस प्रकार से था कि जब मैं सोया हुआ था तो मैंने देखा कि भगवान विष्णु एक विशालकाय स्वरूप में समुद्र के ऊपर शेष शैया पर सोए हुए हैं। शेष शैया पर सोए हुए भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप के दर्शन मैंने स्वप्न में किए। बहुत ही अद्भुत था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और मैंने ये देखा कि मैं उनसे काफ़ी दूर हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं पास में जाकर के प्रभु के दर्शन करूँ। जैसे ही मैं उनके पास जाने लगा, अचानक रास्ते में एक सफ़ेद वस्त्रधारी ब्राह्मण प्रकट हुआ। वो ब्राह्मण मुझे प्रभु के पास नहीं जाने दे रहा था और अचानक उसके मुंह से आग निकलने लगी। उसके मुंह से बहुत ही भयंकर अग्नि प्रज्वलित होने लगी। भयंकर अग्नि प्रज्वलित देख करके मेरे मन में प्रभु ने प्रेरणा उत्पन्न की कि नवाण मंत्र का जप करो। जबकि मैं गायत्री मंत्र का साधक हूँ और मुझे गायत्री मंत्र जप करना चाहिए, लेकिन प्रभु की माया, उन्होंने मुझे नवाण मंत्र जप करने के लिए कहा। तो मैं नवाण मंत्र का जप करने लगा। जैसे ही मैंने नवाण मंत्र का जप शुरू किया, वैसे ही उसके मुँह से अग्नि निकलना बंद हो गया और वो डर करके भाग गया। और फिर मैंने भगवान विष्णु के दर्शन किए, उनको प्रणाम किए। जैसे ही मैंने उनको प्रणाम किया, वैसे ही मेरा स्वप्न टूट गया। जब मैं जगा तो देखा 3 बज रहा था, रात के 3 बज रहे थे। फिर मैंने उसी समय निश्चय किया कि प्रभु ने मुझे दर्शन तो दिया, भले स्वप्न में ही सही, तो क्यों न मैं भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करूं। तब मैंने इस महामंत्र का 1.25 लाख जप पुनश्चरण करने का अनुष्ठान किया और मैंने इस मंत्र का अनुष्ठान शुरू कर दिया। तो मैं, क्योंकि मेरे गुरु जी ने मुझे गायत्री मंत्र गुरु मंत्र के रूप में दिया है, तो पहले मैं गायत्री मंत्र का जप करता था, उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप करता था। तो मैंने ऐसे करते करते 1 महीने में से कुछ अधिक समय में मैंने 1.25 लाख जप संख्या का अनुष्ठान पूरा किया और दशांश, फिर उसके बाद दशांश जप किया। तो जप के दौरान मेरे बहुत सारे अनुभव रहे। जब मैं शुरुआत में जप करता था तो शरीर में बहुत गर्मी होती थी। फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद शरीर में गर्मी शांत होकर के हृदय के पास कुछ ठंडक महसूस होने लगी और मेरे शरीर में बहुत तेज़ी से कंपन होते थे। ये जब समाप्त होते होते
शरीर में बहुत तीव्र कंपन होता था और मूलाधार चक्र से कंपन उठते हुए रीढ़ की हड्डी से हृदय तक जा रहा था। और कंपन इतना तेज कंपन होता था जैसे लगता था कि मेरा शरीर हवा में उछल जाएगा। और जिस चौकी के ऊपर मैं बैठ करके जब किया करता था वो चौकी भी हिलने लगती थी कंपन से। कंपन की आवृत्ति बहुत ही शक्तिशाली थी। और उस दौरान मेरे जितने भी काम थे वो बनने लगे थे। मेरा समय बहुत अच्छा हो गया था। जो भी मैं सोचता था वो उस क्षेत्र में उन्नति होने लगती थी। तो इस महामंत्र के साथ मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। जहाँ तक कि मेरा कहना है कि इस महामंत्र का जब सभी को करना चाहिए और आपके कुंडली में जो भी ग्रहों का दोष है, जो भी परेशानी है, वो निश्चय ही प्रभु दूर कर देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद मित्रों। हमारी जानकारी और ये अनुभव आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये अनुभव शेयर करने का हमारा मकसद यही है कि आप लोग भी इस महामंत्र का विश्वास के साथ जप करें, निश्चित ही कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। धन्यवाद।